बबर सिंह जी, बालचंद जी, तेजराज जी, सम्मानित मंच, ग्राम से पधारे हुए महंगे मेहमानों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, मेरी ऊर्जावान स्टाफ साथियों और प्यारे बच्चों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी उद्घोष को मूर्त रूप देने के लिए आज हम सभी इस तिरंगे के नीचे इकट्ठे होकर उन सभी अनाम हुतात्माओं को, शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने फर्दन कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया। आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। तो इसके पीछे उन असंख्य अनाम जो है शहीदों का जो है उत्सर्ग है, बलिदान है। साथियों, 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा जो ये लोकतंत्र है वो अनवरत आगे बढ़ रहा है और शहीदों ने तो अपनी कुर्बानी देकर के देश को आजाद करा लिया, लेकिन इस आजादी को सुरक्षित रखना, इस देश को विकसित करना अब हमारी जिम्मेदारी है। ये भार हमारे कंधों पर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन रखा है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उसके अंदर हम सबकी सहभागी का होना बहुत ही अनिवार्य है। जिस दिन मोदी जी ने जो है प्रथम बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने पहले भाषण के अंदर संसद में बोला था कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और अपने लिए नहीं देश के लिए जीऊंगा। और यही भाव हर देश के नागरिक के अंदर, बच्चे के अंदर होना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश के लिए जिएंगे। तो जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो हमको करना क्या है? हमको कोई सीमा पर जाने की, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमारे जवान जल, थल और नभ के अंदर मुस्तैद है, तैनात है। अभी आपने कुछ ही समय पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत के पराक्रम को देखा होगा और हमने ही नहीं, पूरे विश्व मंच के ऊपर जो है भारत की धमक सुनाई थी और जो तथाकथित महाशक्तियां थी वो भी सकते में आ गई कि हमारा बाल बांका किए बिना बिल्कुल अपना बचाव करते हुए दुश्मन को निस्सनाबूद कर दिया। तो अच्छी महाशक्तियां जो है वो देखती रह गई। तो ये जो पराक्रम है वो हमारी जो है 140 करोड़ जो है देश की जनता की ताकत है, इसके अंदर हम सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में विश्व स्तर पर इस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, व्यापार के द्वारा भारत को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सबको जो है सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना होगा। अगर थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ जाती है, कुछ ऐसी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, तो हमें तैयार रहना होगा ताकि हम जो है एक बार पुनः इस भारत को जो है विश्व गुरु बना सकते हैं। ये जो लोकतंत्र है इसका जो है आगे बढ़ने का जो एक श्रेय जो जाता है, अभी नरसिंह जी ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके शिल्पी है, जिन्होंने अथक परिश्रम करके एक बहुत बड़ा, सुंदर और जो है लिखित संविधान दिया है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। तो उनको भी हम याद करना इस मौके पर नहीं भूल सकते। तो उस संविधान के द्वारा जो है हर नागरिक को एक शक्ति दी गई है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी जो है वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के उसको आगे बढ़ने का समाज अवसर प्राप्त होता है। तो इस सब के लिए जो है शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और हम शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं। एक पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है जिसको पहले आतंकवादियों की गोलियों की शिकार हो गई थी, लेकिन बाद में उसने जो है अपनी प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उसने कहा है कि 1 चाइल्ड, 1 टीचर, 1 बुक और 1 पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन के द्वारा संसार को बदला जा सकता है। ये है कलम की ताकत। तो इसलिए आप सभी अभिभावकों से, ग्रामवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आप पूरा ध्यान दें। हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है, पूरा समय, विद्यालय समय के अलावा भी छुट्टी के दिन भी आकर के एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है और इन बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। आने वाला समय परीक्षा का समय है, तो घर वालों का भी सपोर्ट की जरूरत होगी। इन बच्चों को जो है घर के कामों से आप उनको मुक्त कर दें कुछ समय के लिए, महीने भर के लिए, तो बच्चे जो हैं अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और गांव का नाम भी रोशन करेंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप सभी ने अपना
अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर पधारे, मुख्य अतिथि की पूरे समय तक यहाँ पर मंच पर विराजमान रह करके बच्चों के जो है उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जिन भी दानदाताओं ने, चाहे वो 50 रुपए से लेकर के लाखों तक की घोषणाएं हुई है, उन सबका मैं जो है हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश, और उसके अंदर श्रेष्ठ गति होती है, वो है दान। और आप दान करके जो पुण्य कमा रहे हैं वो से अतुलित है। दूसरी जो गति है भोग, यानी कि अपनी सुख सुविधाओं के जो साधन जुटाते हैं, बंगला बना दिया, कार लिया, या जो नाना प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, वो भोग की श्रेणी में आता है। और नाश के अंदर शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति में जो पैसा जाता है वो नाश की श्रेणी में, नीच गति में जाता है। तो इसलिए आप जो है दान देकर के पुण्य कमाएं। और पुराने जमाने में माना जाता था कि अन्न दान जो है वो महादान होता है, लेकिन अन्न से तो एक समय की पेट की जो है आग शांत होती है, लेकिन अगर आप विद्या दान देकर के कोई बच्चा पढ़ लिख करके कोई रोजगार प्राप्त करेगा तो जीवन भर के लिए उसके परिवार के भरण पोषण की सुविधा होगी। वो कितना बड़ा जो है दान पुण्य होगा, आप सोच सकते हैं। इसलिए आप इसमें पीछे नहीं हटें। आप अपने आपस के कोई भी मतभेद हैं तो उनको भुला करके विद्यालय के अंदर आप सब एक मत होकर के जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें। वैसे भी मैं देख रहा हूँ, जब से आया हूँ तो बहुत ही विशाल भवन दानदाताओं ने जुटाया है। वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। भगवान ने जो है उनको लक्ष्मी दी है, तो उन्होंने जो है खुले हाथ से यहाँ पर खर्च किया है। तो भविष्य में भी जब से विद्यालय को आवश्यकता होगी तो मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा कि आपका जो है तन मन धन से हमें सहयोग मिलेगा। अंत में मैं अपने स्टाफ साथियों को भी जो है साधुवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में परिश्रम करके आपके सामने जो बेहतरीन जो प्रदर्शन किया है, मार्च पास्ट से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर इन्होंने दिन रात मेहनत की है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। लो हाथों में हाथ लो, एक दूसरे का साथ दो। लो हाथों में हाथ लो, एक दूसरे का साथ दो। इसी भाव के साथ में आप और हम मिलकर के इस विद्यालय को भौतिक रूप से और शैक्षिक रूप से उत्तरोत्तर प्रगति की पथ पर आगे बढ़ेंगे। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।